फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। अगर आप देखोगे तो आज टाटा पावर में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे वजह है कि बाजार में भी आज नरमी थी और कुछ निगेटिव बातें बाजार के लिए बनी हुई है। लेकिन जहां पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ी गिरावट होगी, तो अगर ये आप देखोगे, इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी बात कि वाकई में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ पे टाटा पावर को लेकर बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो सारी अपडेट है ये साबित करेगी कि आने वाले समय में टाटा पावर बहुत ऊपर तक जाने वाला है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आप देखोगे तो जब कोरोना की पहली लहर आई थी ये 28 रुपये के आसपास गया था, लेकिन वहां से जब दौड़ना शुरू किया तो 300 तक गया, मल्टीबैगर रिटर्न दिया। लेकिन स्टॉक अब इस समय वापस दौड़ने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखोगे तो टाटा पावर 3 सेक्टर में लगातार आगे बढ़ रही है। एक तरफ आप देखो तो ग्रीन एनर्जी का उनका सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ईवी चार्जिंग के कारोबार में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और उनका जो परंपरागत ऊर्जा का बिजनेस है वो तो ऑलरेडी पहले से चल रहा है। बहुत सारे राज्यों में उनकी बिजली का उत्पादन होता है और वहाँ पे वो बिजली डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि टाटा पावर आने वाले समय में आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, इसमें आपको समझ में आएगा कि वाकई में टाटा पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए एक लॉटरी का टिकट हो सकता है, जो आने वाले समय में आपको एक जैकपॉट साबित हो सकता है। तो एक एक करके इन सारे के सारी बातों को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को देखेंगे तो स्टॉक ओपन हुआ 206 पर, लो 205 का बना, हाई है 209 का, अंत में 206 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.98% की हमें गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बीएसई सेंसेक्स में भी आज गिरावट थी। 53,026 के स्तर पर 150 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.28% गिरा बीएसई सेंसेक्स। और यहाँ पे कुछ निगेटिव बातें बन रही है, इस वजह से बाजार में फिर से नरमी का वातावरण बनने लगा है, जिसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि बाजार में आखिर क्या है कमजोरी। लेकिन अगर हम वॉल्यूम को देखें तो बीएसई में 10,36,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,60,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 25.10%। एनएससी की अगर बात करें तो यहाँ पे 1,21,79,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 25,13,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 20.63%। तो दोनों एक्सचेंज में ठीक ठाक कामकाज हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि टाटा पावर क्यों तेजी से आगे भागेगा। तो आपको पता ही होगा कि टाटा पावर ऑलरेडी विंड पावर और सोलर पावर में कामकाज करने वाली कंपनी है। साथ में कंपनी के कोल बेस और गैस बेस्ड पावर प्लांट्स भी है, यानी थर्मल पावर प्लांट पे भी कंपनी काम कर रही है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल्स लाया है, ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022। इस रूल्स के माध्यम से बहुत सारी बेनिफिट मिलने वाली है ग्रीन एनर्जी के कंपनियों को, यानी उनको एक तरह से खुली छूट दी जा रही है, वो एनर्जी अपनी कहीं पर भी बेच पाएंगे। इससे पहले ये था कि जहाँ पे भी बिजली का उत्पादन हो रहा है वो जो नज़दीक का डिस्कॉम है उसके वो बेच पाते थे बिजली, और वहाँ पे वो बार्गेनिंग नहीं कर पाते थे, अपने को उनको सही प्राइस नहीं मिल पा रही थी। अब ऐसा नहीं होगा, जो भी ग्रीन एनर्जी का निर्माण होगा वो किसी को भी वो बेच पाएंगे। कोई बड़ी कंपनी है उसको डायरेक्ट उनके साथ में वो अपना कोलैबोरेशन करेंगे, उनके साथ में एक बिजनेस टाइप कर सकते हैं, उनको अपनी बिजली बेच पाएंगे, उनके लिए वो सारे रास्ते खुले, यानी वो अच्छे से बार्गेनिंग करके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्राइस ले पाएंगे। यहाँ तक कि आप देखोगे तो डिस्कॉम के जो एक इंडिविजुअल पर्सन है उसको भी छूट मिल गई कि वो भी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, यानी वो डिमांड कर सकता है ग्रीन एनर्जी की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है एप्लीकेशन से लगा के प्रस्ताव पास करके आपके घर पे बिजली आने का ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो 15 दिन में पूरा हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ईजी प्रोसेस कर दिया गया है, और इसी वजह से आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा और इसका फायदा टाटा पावर को मिलेगा। और लगातार इसका टाटा पावर का जो है सोलर रूफटॉप का कामकाज तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जल्द से जल्द ग्रीन एनर्जी को अपनाएंगे। उसके पीछे वजह है कि उनको ग्रीन सर्टिफिकेट भी मिलेगा सरकार की तरफ से, और इसी वजह से यहाँ पे आने वाले समय में बड़ी पॉजिटिव संभावना बन रही है टाटा पावर को। और साथ में अगर आप देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सरकार की तरफ से रेस्क्यू भी किया जा रहा है। उनको किसी को भी फंड की जरूरत है उनके लिए स्पेशली फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी उनके लिए जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी कुछ राहत दी जा रही है, साथ में उनको सब्सिडी दी जा रही है।
और सरकार ने आरबीआई से कहा है कि जल्द से जल्द जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनियां स्पेशली जो ग्रीन एनर्जी का कारोबार करती हैं उनको फंड प्रोवाइड किया जाए जो भी उनको ज़रूरत है। ऐसे में यहाँ पे टाटा पावर को उसका बेनिफिट मिल सकता है और इसी वजह से ये कंपनी आने वाले समय में आपको कमाल करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पूरे पावर सेक्टर को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये सिर्फ ग्रीन एनर्जी का जो कारोबार करने वाली बात की कंपनियों की तो बात दूर की बात है, यहाँ पे जो परंपरागत जो ऊर्जा का बिजनेस करती है, जो थर्मल पावर प्लांट कंपनियां, उनके लिए भी रेस्क्यू किया गया है। उनको भी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड उनको कहा गया कि आप इनको लोन दे, इजीली लोन दे और जल्द से जल्द इनका लोन अप्रूव करें और जो पुराना बकाया है उसको जल्द से जल्द तकाजा करने की कोशिश ना करें, यानी जिसके पास बकाया है वो आराम से चुकाएगा। और ऊपर से आप देखो तो डिस्कॉम के लिए ईएमआई की व्यवस्था भी की गई है। तो एक तरह से जो डिस्कॉम पैसे नहीं चुका रहे थे अब भी वो पैसे दे पाएंगे क्योंकि ईएमआई स्कीम उनके लिए लागू की गई है। तो आप समझ सकते हो कि पावर सेक्टर के लिए सरकार ने बहुत सारी बातें हैं जो अब धीरे धीरे उनको इजीली करना शुरू कर दिया, जिस वजह से पावर सेक्टर में आने वाले समय में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। तो ऐसे में ये जो कंपनी जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है, इसका भविष्य तो उज्जवल होगा ही होगा। यहाँ पे अगर इनके प्रोजेक्ट देखें तो सिर्फ जून महीने में इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन किए। यहाँ पे सबसे बड़ा इनका जो प्रोजेक्ट है वो है केरला में, जो ये पानी के ऊपर एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट ये जो होगा ये इनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो एक सोलर प्रोजेक्ट है जो इंडिया का सबसे बड़ा पहला प्रोजेक्ट है जो पानी के ऊपर होगा, पूरा का पूरा फाउंडेशन पानी के ऊपर खड़ा किया जाएगा, उसके ऊपर सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। वहाँ पे इनको जहाँ है नुकसान की भी संभावना कम होगी क्योंकि आप देखोगे कि तो लोगों के द्वारा भी नुकसान किया जाता है बहुत सारे, कभी कभी जो है किसी एनिमल्स की वजह से भी उनको नुकसान होता है। पानी में वो सारी की सारी अब संभावना नहीं होगी तो इनको मेंटेनेंस की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ पाएगी, तो इनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इन्होंने एक ब्रुकफील्ड के लिए भी एक पावर प्रोजेक्ट साइन किया है 400 मेगावाट का, जो राजस्थान में होगा। तो आप देख सकते हो कि इस जून महीने में इनके बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट साइन हुए। साथ में इन्होंने एक वाइब्रेंट एनर्जी के लिए भी एक 60 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट साइन किया है। तो ये आप देख सकते हो कि इस महीने इन्होंने लगातार बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट साइन किए अदर अलग स्टेट के साथ में ईवी चार्जिंग के ऊपर लगातार इनका कामकाज बढ़ रहा है। और आप देख सकते हो कि इन्होंने 150 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा दिए मुंबई में। इससे पहले इन्होंने दिल्ली में भी बहुत सारे लगाए, जहाँ पे भी रस का एरिया हो, चाहे बाजार हो, शॉपिंग मॉल हो, वहाँ पे ये ईवी चार्जिंग लगा रहे हैं। बहुत सारी पेट्रोल पंप की कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप हो चुका है और बहुत सारे रियल एस्टेट बड़े बड़े बिजनेस करने वाली कंपनियों के साथ में इनके बिजनेस टाइप हो चुके, और साथ में बड़ी बड़ी जो कार की कंपनियाँ उनके साथ में बिजनेस टाइप हो, ताकि उनके शोरूम के वहाँ पर भी ईवी चार्जिंग लगाया जाए। तो एक तरह से आप देखोगे तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान में ईवी चार्जिंग का जाल बिछाने का प्लान है टाटा पावर का। तो इस वजह से इनका बिजनेस तो लगातार बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनका कारोबार आगे बढ़ेगा तो इनको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी की खुद की एक कोल माइंस भी है इंडोनेशिया में, जिसमें इसकी 30% की स्टेक है। तो अब समझोगे कि आप कोल की प्राइस लगातार बढ़ी, इसका फायदा भी टाटा पावर को मिलने वाला है। तो ये बातें आप समझ में आ रही होगी कि बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो जिस तरह से यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो सेल के टारगेट दिए जा रहे हैं उसमें कोई भी यहाँ पे बात आपको क्लियर होती हुई दिखाई नहीं देगी। यहाँ जो सेल के टारगेट है वहाँ यहाँ पे वो पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यही मौका है जब करें, क्योंकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, जल्द ही बाजार में तेजी की संभावना भी बन सकती है, तो स्टॉक आगे जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बाजार के लिए कुछ निगेटिव बातें भी है जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे, जिस वजह से एक साथ एग्रेसिव खरीदारी न करें। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 154% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 200% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 68% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 13% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 7% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से लगभग 0.65% की गिरावट है। तो ये बड़ी गिरावट में 13% टूटा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े स्टॉक में 30% की गिरावट हुई है, तो ऐसे में 13% की गिरावट कोई मायने नहीं रखती है। सबसे जो अच्छी बात निकल के आ रही है वो है इसके रेवेन्यू में। अगर 2018 से कंपेयर करें तो लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। 2018 में कंपनी को 26,840 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था और 2019 में 29,881 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, 2020 में 29,136 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और 2021 में 32,468 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, जो मार्च 2022 में बढ़कर 42,815 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि जबरदस्त रेवेन्यू में बढ़ती हुई, इसका मतलब कारोबार लगातार बढ़ रहा है। तो ये स्टॉक यहाँ पे रुकने की कोई संभावना नहीं। बाजार के लिए जो सबसे बड़े जो माइनस पॉइंट है वो है इंडियन रुपी, जो लगातार पीट रहा है। यहाँ पे अगर देखो तो इंडियन रुपी ऑल टाइम लो पे आ चुका है, जहाँ पे 79.05 की प्राइस देखने को मिल रही है। अब आप डॉलर के सामने ये जो प्राइस है ये ऑल टाइम लो है, क्योंकि 77.38 की ही प्राइस हमें 2 जून को देखने को मिली। तो इसी महीने आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट हुई है। जिस तरह से इंडियन रुपी पिट रहा है तो बाजार पे निगेटिव संभावना तो उसकी बनेगी ही बनेगी, और ये बाजार के लिए सबसे बुरी खबर है।
अब दूसरी तरफ क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो भी लगातार फिर से उछाल मारने लगी है। कुछ राहत मिली थी लेकिन अब फिर से बढ़ने लगा है। यहाँ पे WTI क्रूड की बात करें तो 112 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.29% की तेजी है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो फिर से 118 पर आया, जहाँ पे 0.10% की तेजी है। तो ये बाजार के लिए कुछ निगेटिव बातें, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो निचले लेवल से काफ़ी खरीदारी शुरू हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि FI ने अपनी बिकवाली कम कर दी है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि उनको बॉटम दिखने लगा है बाजार का, अब वो फिर से खरीदार बनने लगे और इसीलिए बाजार में तेजी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 77% बाई की कॉल है, 18% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 205 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 203 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 201 का निकल के आ रहा है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 210 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 211 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा रेजिस्टेंस 214 का है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। गिरावट भी होती है तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके आप अपने एवरेज को नीचे ला सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक में जरूर दाव लगाए, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।